द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है दोस्तों। चुनावी जंग जो है जुबानी जंग बन चुकी है और 2 चरण के मतदान हो चुका है। लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी और बीजेपी सरकार को सुगबुगाहट हो गई है कि कुर्सी खिसकने वाली है। जिस तरह से लगातार अब अपनी गारंटी को छोड़कर अब मंगलसूत्र, घुसपैठिए, इस तरह के बयानबाजी लगातार आ रहे हैं। तो आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पर आए हैं। यहाँ से लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से आते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेज है, कुछ काम करने आते हैं। तो यहाँ के लोगों का मिजाज जानते हैं। लोगों से पूछेंगे कि इस बार चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, 2 चरण के बाद किस तरह से चुनावी जो माहौल जा रहा है, किधर तरफ जा रहा है। बीजेपी सरकार क्या हिंदू मुस्लिम करके इस बार फिर से एक बार सरकार बना पाएगी। तो भाई साहब कहाँ से आप? बुलंदशहर से। तो चुनाव तो हो चुके हैं आपके यहाँ पे, तो क्या लग रहा है उधर पश्चिमी यूपी में इस बार इंडिया अलायंस जो है, अखिलेश और कांग्रेस के गठबंधन, मोदी के 400 पार के नारे को रोक पा रही है या नहीं? 150 पे आ गए अभी। बीजेपी 150 पे, 150 भी आ जाए ना शुक्र मानो। मतलब राहुल गांधी जी जो पहले कह रहे थे कि 180 और 200, उन्होंने फिर कहा कि अब मुझे थोड़ा लग रहा है माहौल की 150 तक ही सिमट जाएगी, वो वाला लग रहा है आपको? लग रहा है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में इस बार मौन है, जो वोटर है ना बिल्कुल मौन है। किसी को पता ही नहीं चली कि क्या कहाँ वोट देना है, क्योंकि जो ना मौन भी रहता है बिल्कुल एकदम। वो उस पर जैसे पहले जोश होता था ना कि हिंदू मुसलमान किया तो हिंदुओं में जोश आ जाता था एकदम। तो लेकिन अब जो ना देखा होगा आपने प्रधानमंत्री जी की रैली में भी कार्यकर्ता सो जाते हैं, भाषण से ऊब जाते हैं। तो पता चलता है इससे कि वोटर जो ना कहाँ जानी है वोट। अच्छा, किसान फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? बिल्कुल किसान फैमिली। किसानों का रुख क्या है इस बार, क्योंकि जयंत चौधरी को एनडीए ने ले लिया अपने पास, मोदी जी ने, कितना अंतर पड़ा? ऐसा है कि उनकी अपनी खुद की सीट बच जाना तो भी शुक्र मानना। जो एक चुनाव लड़ रहे हैं ना वहां से एक सीट पे, वो भी मिल जाए ना तो शुक्र मानना। किसान मतलब खिलाफ? बिल्कुल किसान बिल्कुल खिलाफ है। किसान की कोई बात ही नहीं मानी, किसान की बात ही नहीं रखी उन्होंने, जयंत चौधरी जी ने किसानों की कोई बात नहीं रखी। किसानों को एमएसपी दिलवा देते तो किसान दे देते वोट। इसका मतलब ये कि किसानों को भरोसा हो गया है, जो राहुल गांधी जी अपनी सभाओं में कहते आ रहे थे कि एमएसपी की गारंटी, और जो मैनिफेस्टो में भी किसानों के लेके आया, कि इस पर भरोसा जता दिया यूपी के किसानों ने। बिल्कुल बिल्कुल किसान बिल्कुल वोट दे रहे हैं कांग्रेस को। अच्छा, मोदी जी आप देख रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरह से मंगलसूत्र, घुसपैठिए, आपकी जमीन को मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ज्यादा बच्चे हैं जिनके उनको दे दिया जाएगा, इस तरह की बयानबाजी आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप, किस तरह से यूपी की जनता पर खास तौर से? पश्चिमी यूपी में चुनाव हो चुका है, लेकिन बाकी जो सीटें बची है वहां पर कितना फर्क पड़ेगा? अब जनता को चाहिए विकास के मुद्दे, न मंगलसूत्र से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, विकास से मतलब है जनता को। तो जनता के लिए जो विकास करेगा उसको वोट देगी जनता। उसे मंगलसूत्र से क्या मतलब है? मंगलसूत्र से क्या मतलब? और कोई किसी का मंगलसूत्र को नहीं छीन सकता। लोग तो ऐसे भी हैं अपनी पत्नी को छोड़ कर चले आए, वो वही मंगलसूत्र की लाज रख ले आदमी। वो जो आदमी अपने मंगलसूत्र की लाज नहीं रख सकता, वो क्या दूसरे की लाज रखेगा? क्या बहन बेटी इनके जो इज्जत को रूबरू किया गया, लूटा गया, उनके जी से पूछो ना, उनकी इज्जत की लाज रख लेता। तो उनकी लाज नहीं रख सकता आदमी, तो क्या बस केवल एक ही नारा हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अब जनता ऊब चुकी है, अब हिंदू मुसलमान करते रहो, जनता को जहाँ देना वहाँ देना ही है। अब वो वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको पता चल गया ना कि हर बार हिंदू मुसलमान। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे? कितने दिन से साल राज करा, कब पहले से क्यों ना छीना कांग्रेस ने? अगर कांग्रेस की बात कर रहे हो तो कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं छीने मंगलसूत्र? तो पहले भी छीन सकती थी, वो छीनना चाहती तो, लेकिन उसने तो किसी का नहीं छीना मंगलसूत्र। हमने तो सुना नहीं है मंगलसूत्र छीना उसने। अब आगे अच्छा, मतदाता जो है वो भी वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा है, इसका क्या कारण है? वो कार्यकर्ता थक गए, निकल ही नहीं रहे वोट पर। गरीब आदमी ने वोट किया, अब गरीब आदमी को पता किसको वोट देगा? जहां बेनिफिट होगा वहीं तो वोट देगा। मालदार आदमी कभी वोट देने जाता है क्या? पहले भी नहीं जाता था, लेकिन पहले जाते थे, लेकिन अब क्या वो हिंदू मुसलमान के नाम पर थक गए। वो बोले कि बेंचो ईवीएम से तो वोट जाएगा ही, तो हम वोट डालने क्यों जाएं? इसलिए वोट डालने नहीं गए। तो ये एक अच्छा वो दिया आपने कि लोगों को भरम है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के ईवीएम से जीत ही जाएंगे, तो वोट डालने क्यों जाएं?
वोट पड़ गए दूसरे के। ये वोटिंग परसेंटेज का कम आपको वो लग रहा कम का आकलन है और वोट पड़ गए दूसरे के। वो है? भाई जो संविधान की, जैसे अभी एक चल रहा है कि कई नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम संविधान को बदल देंगे। अच्छा, दलित को समझ में आएगी भाई जो आदमी संविधान को बदल रहा है तो उसको वोट नहीं देगा वो तो वोट वो तो देने जाएगा वोट। और बीजेपी के कार्यकर्ता सोचे ईवीएम कमाल कर रही है तो हम वोट देने क्यों जाएं। अब ईवीएम फुल कमाल नहीं करती है, 10-20 की वोट की गारंटी जो छीना झपटी होती है बस। और अब क्या ईवीएम कितनी, भाई पूरी तरह से ईवीएम में चोरी नहीं हो सकती। 100 वोट डलेंगे तो ज्यादा 10 वोट फालतू डल जाएंगे ईवीएम से। इतना ही हेर फेर होता है, पूरी की पूरी नहीं होता है। अब क्या है, जो ना वो वोट डालने नहीं गए और वो गरीब आदमी वोट डालने चला गया। 4 जून को रिजल्ट कुछ और ही आएगा। आप 4 जून को शायद हो सके हम छुट्टी पे चले जाएं। हाँ और क्या, परमानेंट छुट्टी। चलिए जी, आप भाई साहब आप कहाँ से हैं? भाई साहब मैं तो इसमें बोलता नहीं, मेरे को तो आता नहीं बोलने। देखो बोलना भाई नहीं, साहब आप कहाँ बोलेंगे। से हैं वैसे ही बताइए। बोलना नहीं, कहाँ से हैं आप? वैसे तो मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं, तो अलीगढ़ में भी चुनाव हो चुका है इस बार। वहाँ के मतदाताओं ने क्या सोचकर वोट दिया? आपने भी वोट दिया होगा, क्या सोचकर वोट दिए, किन मुद्दों पर वोट दिए? कोई भी आदमी काम करता है, हर आदमी को रोजी रोजगार की जरूरत है और वो इस सरकार के अंदर है नहीं। खाली मंदिर मस्जिद, खाली हिंदू मुसलमान, सिर्फ यही बात करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जितने इनका चलना था, जितने टाइम तक वो चल गया, अब ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। झूठ कितने दिन तक बोलेगा आदमी? 1 बार 2 बार 3 बार, कितने बार बोलेगा झूठ? और आदमी कब तक सहन करेगा झूठ? बस। लेकिन प्रधानमंत्री जी खुलेआम झूठ बोलते हैं और लोग उस पर भरोसा भी जताते हैं। तो जताते हैं, वो जो उनके अपने आदमी वो तो जताएंगे भाई। उनके जो अपने आदमी है वो तो जताएंगे, हर आदमी थोड़ी जताएगा। उनका जो वोटर है, अपना सपोर्टर है, वो जताएगा। उनका नहीं है तो नहीं जताएगा। हर आदमी जानता है इसके बारे में कि भाई इस सरकार से अब काम चलने वाला नहीं है। बस। अच्छा, मंगलसूत्र की छीनने की बात कह रहे हैं, क्या मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी या मंगलसूत्र छीन जाएंगे? ये तो सब बकलाने वाली बात है, एक दूसरे को टॉर्चर करने वाली बात है। कोई किसी का मंगलसूत्र नहीं छीनेगा। जब अंग्रेजों ने या मुसलमानों ने राज किया, जब ही नहीं छीना गया, तब क्या छीनेंगे? सारी हर चीज पे आपका कब्जा है और मंगलसूत्र छीन कौन लेगा? छीनने वाला कौन है बताओ? सारे राजनेता आपके, सारी सरकार में हर जगह हर ओहदा आपके पास है, तो कौन छूनेगा मंगलसूत्र? जब तुम्हें इतना डर है तो फिर सरकार छोड़ चले जाओ ना, हट जाओ, कोई और संभालेगा। जब तुम्हें इतना ही डर है कि भाई मंगलसूत्र छिन जाएगा तो हट जाओ ना, यहाँ से कोई और बैठेगा। तुम्हारे बस का नहीं है काम सब करना। नहीं, अमित शाह जी और योगी जी तो कह रहे हैं कि ये इस्लामिक कंट्री घोषित करने की वो कगार पर जा रही है। कांग्रेस के दावे जो है ये तो सब कुछ भी कहेंगे। जब क्या क्या कहेंगे उनका मुंह थोड़ी नहीं पकड़ा जाएगा, कोई कुछ भी कह सकता है। आम पब्लिक जो है वो भरोसा करेगी इन चीजों पर या नहीं? मतलब ही नहीं होता, मतलब ही नहीं होता भरोसा करना। ये सब बेकार की बात है, इनसे कोई फायदा नहीं। चुनाव किस तरफ जा रहा है आपका? किस तरह से देख रहे हैं पूरे देश का माहौल? 190 सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसा चुनाव का मकसद ये है कि अगर एक्चुअल में चुनाव की जो वोटिंग हो रही है तो ये जा रहे हैं यहाँ से विदा होकर के, और इनके पास इसके बीच में कोई हथक डंडा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले से भी करते आए हैं, बस। ठीक है। देखिए, आम जनता जो है वो अपनी अपनी बातें रखते हैं। कहते हैं इस बार मतदान जो शांत से हो रहा है, मतदाता जो शांत है, वो शांति यूं ही नहीं है, क्योंकि लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, अपने मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। और कुछ का तो कहना है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम है वो इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटरों को तो लग रहा है कि ईवीएम से ही चुनाव जीत जाएंगे। वोट जो है वो गरीब जनता दे रही है। खैर, ये बात तो 4 जून के बाद पता लगेगी कि मतदाता जो कम गए हैं मतदान करने, वो किस तरफ गए हैं, किसके लिए वोट दिए हैं, और कौन से, क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं डाली है या फिर चुनाव कहीं और ही जा रहा है। फिलहाल आप बने रहिए, द मीडिया माइक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहें और देखते रहे ऐसी खबरें। धन्यवाद।